बीएनएसएस। यह पार्ट आपने छोड़ दिया, आपने गलती कर दी तो एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे। यदि आप जुडिशियल, एडीपीयू, पुलिस, एसआई या लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो बीएनएसएस की ये धाराएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज हम समझेंगे अपराध का समझौता, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कैसे होता है, अभियोजन वापस लेना, विड्रा फोर, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मजिस्ट्रेट कब केस दूसरे कोर्ट में भेजेगा, और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के केस में क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो बीएनएसएस की ये महत्वपूर्ण धाराएं, प्रक्रियाएं सभी आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। धारा 357, जब अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझ पाता, अगर किसी आरोपी की मानसिक स्थिति ऐसी हो कि वह कोर्ट की कार्रवाई समझ नहीं पा रहा है तो कोर्ट पहले उसकी स्थिति की जांच करेगा। अगर मामला गंभीर है तो वह सेशन कोर्ट से संबंधित हो तो मजिस्ट्रेट पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय को भेज सकता है। ठीक है, यदि कोई मामला गंभीर है और वह समझ नहीं पा रहा है तो। धारा 358, अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई। कई बार ट्रायल के दौरान पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है उसके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति भी उस अपराध में शामिल है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को भी अभियुक्त बना सकता है, उसे समन या वारंट से बुला सकता है, और फिर उसकी ट्रायल भी, या ट्रायल हो चुकी है तो उसकी ट्रायल भी वह उसी तरह चला सकता है जैसे मूल अभियुक्त की चलाई थी। ठीक है, अब है धारा 359, अपराधों का समन, जो कि सीआरपीसी में 320(1)(2) में दिया था, वह अब 359 में हो गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इससे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पीड़ित और आरोपी आपस में समझौता कर सकते हैं, जैसे चोट पहुंचाना, चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, मानहानि, और मामलों में जिनमें पीड़ित की सहमति से और कोर्ट की सहमति से अपराधों में समझौता किया जा सकता है। समझौता हो जाने पर आरोपी दोषमुक्त माना जाता है। धारा 360, अभियोजन वापस लेना। लोक अभियोजक कोर्ट की अनुमति से किसी भी समय अभियोजन वापस ले सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह निर्णय आने से पहले ही लिया जा सकता है, निर्णय आने के बाद नहीं। अगर अभियोजन वापस ले लिया जाता है तो आरोपी दोषमुक्त हो सकता है या केस समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं धारा 361, जब मजिस्ट्रेट केस का निर्णय नहीं कर सकता। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मामला उसकी अधिकारिता से बाहर है, उसकी अधिकारिता में नहीं है, तो यह मामला किसी दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना चाहिए, या यह मामला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है, तो वह केस को उच्च न्यायालय को भेज देगा। धारा 362, जांच या ट्रायल के दौरान मामला सेशन कोर्ट में भेजना। अगर जांच या ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह मामला सेशन कोर्ट उससे अपर न्यायालय में ट्रायल के योग्य है, तो वह केस को सेशन कोर्ट में कमिट कर देगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। 363, पूर्व दोष सिद्धि वाले आरोपी का ट्रायल। अगर आरोपी पहले भी किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है तो उसका ट्रायल उच्च स्तर के न्यायालय में भेजा जा सकता है। ठीक है, धारा 364, जब मजिस्ट्रेट को कठोर दंड नहीं दे सकता। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी दोषी है लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जो उसकी शक्ति से अधिक है, लेकिन उसे अधिकारिता नहीं है, तो वह उस केस को सीजीएम को भेजेगा। सीजीएम को 7 वर्ष तक की सजा का देने का प्रावधान है, सीजीएम उसको सजा देगा। धारा 365, साक्ष्य का उपयोग। अगर किसी केस में पहले किसी मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य रिकॉर्ड किया है और बाद में दूसरा मजिस्ट्रेट केस सुनता है, तो वह पहले रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य का उपयोग कर सकता है, फैसला कर सकता है। ठीक है, धारा 366, न्यायालय का खुला होना। सामान्य रूप से सभी न्यायालय खुले होते हैं, केवल कुछ अब बात छोड़ दें, जैसे बलात्कार या यौन हिंसा वाले मामलों में जो ट्रायल होती है वह बंद कमरों में होती है, जिसे हम कैमरा प्रोसीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, धारा 367, जब अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह मेडिकल जांच करवाएगा, मनोचिकित्सक की रिपोर्ट मंगाएगा और उस रिपोर्ट का बड़े ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाइयां तय करेगा। ठीक है, धारा 368, ट्रायल के दौरान मानसिक स्थिति। अगर ट्रायल के दौरान
पता चलता है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो कोर्ट ट्रायल रोक सकता है। समझ रहे हैं? वह ट्रायल को रोक देगा, आरोपी का इलाज करवाएगा, आरोपी का इलाज कराने का आदेश दे सकता है और स्थिति ठीक होने पर ही फिर से ट्रायल प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, यह थी बीएनएसएस की धारा 357 से 368 तक की पूरी प्रक्रिया, जो जुडिशियल एपीओ लॉ एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको बीएनएसएस की आसान भाषा में पूरी तरह समझना है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।